Good morning, everyone. In today's vocab show, we will discuss about 10 new words. And let's start. First word is withhold. First word is withhold. इसका मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना. Meaning is suppress or hold back, and emotion or reaction. If you stop your emotion or reaction, आप रोक रहे हैं, उसको कहते हैं withhold. Synonyms are keep back and repress. Antonyms are grant. if you permit कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं grant. Antonyms are grant. Example sentences: the client name and address have been withheld for security reasons. जो client है उसका नेम और एड्रेस को रोक के रखा गया है या छुपा के रखा गया है, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी रीजंस के कारण उसके नाम को और पते को रोक के रखा गया है या शो नहीं किया जा रहा, रिवील नहीं किया जा रहा है. तो इससे आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं. चलते हैं सेकंड वर्ड की तरफ. सेकंड वर्ड इज एग्जम्पशन. इसका मतलब होता है छूट. हैव बीन एग्जम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स इंक्रीज. गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी है इसमें जो स्मॉल बिजनेसमैन है, छोटे बिजनेसमैन है, उनको टैक्स से छूट मिलती है. उनको टैक्स नहीं कम देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता है. तो द स्मॉल बिजनेस हैव बीन एग्जम्प्टेड. उन लोगों को छूट मिल गई है फ्रॉम द टैक्स इंक्रीज. थर्ड वर्ड इज रेगुलेशन. एंड इसका मतलब होता है नियंत्रण करना, मैनेजमेंट करना. मीनिंग इज अ रूल आर डायरेक्टिव मेड एंड मेंटेन बाय एन अथॉरिटी. तो एक ऐसा रूल होता है, डायरेक्टिव होता है जो मेंटेन किया जाता है किसी अथॉरिटी द्वारा, उसको हम कहते हैं रेगुलेशन. बहुत सारे रेगुलेशन पास किए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा. एंड सिनोनिम्स आर मॉडरेशन एंड सुपरविजन. एंटोनिम्स आर डीरेगुलेशन एंड मिसमैनेजमेंट. याद करने का तरीका है, याद करें आप एग्जाम्पल सेंटेंस से याद कर सकते हैं. एग्जाम्पल सेंटेंस: न्यू सेफ्टी रेगुलेशंस हैव बीन ब्रॉट इन. तो अब इस समय कोरोना वायरस के समय में बहुत सारे ऐसे सेफ्टी रेगुलेशन को हमें अडॉप्ट करना चाहिए जो लाए गए हैं. तो रेगुलेशन है नियंत्रण में. इससे आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं. फोर्थ वर्ड इज रिसफल. इसका मतलब होता है अदला बदली करना, उलट पलट करना, एक दूसरे में इंटरचेंज करना. मीनिंग इज इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ आवर मेंबर्स ऑफ टीम, स्पेशली इन गवर्नमेंट मिनिस्टर. तो ये वर्ड रिसफल करने का मतलब होता है अदल बदल करना, एक्सचेंज कर लेना इधर उधर. तो स्पेशली ये वर्ड यूज होता है गवर्नमेंट मिनिस्टर में. एंड सिनोनिम्स आर रीओरिएंट एंड सफल. एंड एंटोनिम्स आर डैमेज एंड रेज. Example sentence is the Prime Minister is expected to reshuffle his ministerial team next month. तो ये आशा की जाती है, उम्मीद लगाई जाती है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो रिशफल करेंगे, अदला बदली करेंगे. कुछ मंत्रियों की जो अगले महीने में करेंगे, एक दूसरे में आपस में इंटरचेंज करेंगे. तो ये सारे चेंज किए जाएंगे. तो रिशफल वर्ड आप ऐसे एग्जाम्पल सेंटेंस याद रख सकते हैं. चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ. नेक्स्ट वर्ड इज प्रोलॉन्ग. इसका मतलब है इंक्रीज करना, बढ़ा देना. मीनिंग इज एक्सटेंड द ड्यूरेशन ऑफ. एंड सिनोनिम्स आर एक्सटेंड एंड ड्राउट. एंटोनिम्स आर शॉर्टन. एग्जाम्पल सेंटेंस इज ग्रासलैंड वेयर डैमेज्ड बाय द प्रोलॉन्ग ड्रॉट. तो जो घास के मैदान है वो डैमेज हो रहे हैं, नष्ट हुए जा रहे हैं बाय द प्रोलॉन्ग. बहुत लंबे समय तक सूखा पड़ गया है, इसके कारण जहाँ पे ग्रासलैंड है, घास के मैदान है, वो सभी खराब हो जा रहे हैं, डैमेज हो जा रहे हैं. तो फिफ्थ वर्ड इज प्रोलॉन्ग. एंड आप इस एग्जाम्पल सेंटेंस से आप याद रख सकते हैं. सिक्स्थ वर्ड इज एस्केलेट. इसका मतलब तीव्र करना. एंड मीनिंग इज इंक्रीज रैपिडली. सिनोनिम्स आर मैग्नीफाई एंड सर्ज. एंटोनिम्स आर श्रिंक एंड वीकन. Example sentences is his financial problem escalated after he became unemployed. तो जब वो बेरोजगार हो गया तो उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम और दिन पर दिन बढ़ती है.
तो स्केलेटन मतलब तीव्र होती गई, बढ़ती गई। तो इससे आप इस वर्ड को याद रखो। नेक्स्ट वर्ड इज स्क्वेंडर। इसका मतलब होता है पैसे की बर्बादी करना है, गंवाना, वेस्ट करना। एंड मीनिंग इज वेस्ट एंड सिनोनिम्स आर मिस स्पेंड एंड मिस यूज। एंटोनिम्स आर मैनेज एंड सेव। एग्जाम्पल सेंटेंस की बात कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है द गवर्नमेंट शुड नॉट स्क्वेंडर। गवर्नमेंट को, सरकार को ये नहीं करना चाहिए कि टैक्स पेयर के मनी को उसको गंवा देना चाहिए, खर्च कर देना चाहिए। तो गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल सेंटेंस 7। एट्थ वर्ड इज स्पेंड थ्रिफ्ट। इसका मतलब होता है अपव्यय। जो ऐसा पर्सन जो बहुत पैसे खर्च करता है, कोई जिम्मेदारी नहीं होती उसकी, ऐसे उड़ाता है, उसको हम कहते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट। मीनिंग ए पर्सन हु स्पेंड्स मनी इन एन एक्स्ट्रावेगेंट इन इररिस्पॉन्सिबल वे। एंड सिनोनिम्स आर प्रोडिगल एंड वेस्टर। प्रोडिगल भी एक बहुत अच्छा वर्ड है स्पेंड थ्रिफ्ट का। एंटोनिम्स आर माइजर एंड स्किनफ्लिंट। स्किनफ्लिंट इज अ न्यू वर्ड। एंड एग्जाम्पल सेंटेंस इज ही इज स्पेंड थ्रिफ्ट एंड हैवी गैम्बलर। तो वो आदमी ऐसा है कि वो बहुत अपव्यय करता है, मतलब फालतू में बहुत पैसे इधर उधर खर्च करता है। वो गैम्बलर भी है, वो हैवी गैम्बलर है। तो एट्थ वर्ड इज स्पेंड थ्रिफ्ट। नेक्स्ट वर्ड इज अबॉलिश। इसका मतलब होता है समाप्त कर देना, कैंसिल कर देना, एंड करना। मीनिंग इज कैंसिल एंड सिनोनिम्स आर नलीफाई एंड डू अवे विथ। एंटोनिम्स आर सैंक्शन एंड वैलिडेट। एग्जाम्पल सेंटेंस इज द गवर्नमेंट हैज प्लेस टू अबोलिश चाइल्ड पॉवर्टी। तो गवर्नमेंट की, सरकार की ऐसी प्रतिज्ञा है कि वो समाप्त कर देगी चाइल्ड पॉवर्टी को। अगर उसका मिशन है तो वो हो सकता है 2022 ऐसे जो मिशन वो बनाती है कि वो चाइल्ड पॉवर्टी को समाप्त करेंगे। तो चलते हैं लास्ट वर्ड की तरफ। लास्ट वर्ड इज अबेट। इसका मतलब होता है कम करना, मिटिगेट करना है अनदर वर्ड ऑफ अबेट। एंड मीनिंग इज लेसन एंड सिनोनिम्स आर डिक्रीज एंड मॉडरेट। एंटोनिम्स आर इंक्रीज। एग्जाम्पल सेंटेंसेस आफ्टर 1 आवर्स। तो एक घंटे के बाद द स्टॉर्म हैज स्टार्टेड टू अबेट। तो जो वहाँ पे तूफान आया था वो मतलब धीरे धीरे कम हुआ, मिटिगेट हुआ, अबैट हुआ। तो दिस इज द लास्ट वर्ड। यदि आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही।